फिर आपका मेरे चैनल गुरु राजी में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 23 जनवरी को मार्केट कैसा रहेगा। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था तो रात में मैंने नहीं बनाया, लेकिन अब वो ध्यान आया, अरे व्यूअर व्यूअर बैठे होंगे मेरे सब्सक्राइबर, ठीक है। स्पेशली थैंक्स नेहा, शिवम, विष्णु और कुछ लोग, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। भाई आप प्रॉफिट करें तब ऐसा कुछ करें, तो मैंने उनका रिटर्न कर दिया, ठीक है। भाई मैं प्रॉफिट वाले जो मेरे वीडियो से सीख रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, उनके लिए था भाई, ठीक है। तो आप पहले सीख लो, प्रॉफिट कर लो, तब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसमें कि आज का सिनेरियो क्या रहेगा। सिनेरियो ये रहेगा, देखिए, मैंने एक जो प्रॉफिट है, कल मेरे पे एक कमेंट आया, सर मैंने 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था, फिर मुझे बराबर पे काटना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आने लगा। तो भाई मैं आपको सभी को एक चीज़ कह दूँ, कोई भी ट्रेड आप लें, जैसी ट्रेड ली और स्क्रीन को बिल्कुल मत छोड़ के जाओ, क्योंकि मार्केट में कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं है। या इंडिया से अमेरिका की ट्रेड डील ओके हो गई, ठीक है, और अमेरिका ईरान हुआ या ग्रीनलैंड है, उस पर अटैक करने की सोच रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है, प्लस माइनस वाला। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है, आपने कोई ट्रेड ली है तो आप स्क्रीन पे रहें, वो ट्रेड आपको 1 मिनट में भी 10% दे सकती है, ठीक है। 5 मिनट में वो 20% भी दे सकती है, और 20 मिनट में 5% ही दे सकती है। मतलब कोई डिसाइड नहीं है भाई, ठीक है, कोई डिसाइड नहीं है। एक और चीज़ मैं बहुत बारीकी बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, फ्राइडे को मोस्टली रेड रहता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस ही आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने कल वीडियो में बताया था, दो दो चीज़ें बताई थी। रेशियो चल रहा था कोई 80 के करीब चल रहा था, 0.80 के करीब, और कमेंट आ रहे सर क्या करना चाहिए। मैंने कि आप, ये गैप अप खुला था, तो मैंने कि जैसे ही 99 के करीब आए, वो 1 के करीब बढ़ता हुआ, तो आप क्या ले लेंगे, कॉल, ठीक है। अब जो 4,000 वाली बात बता रहा हूँ क्या हुआ। तो देखो यहाँ पर गैप अप हुआ तो थोड़ा सा रेशियो बढ़ा, तो यहाँ पर वो 99 पे आ गया। तो और यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट कैप्चर किए। अब जो उन जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड की, ट्रेड होल्ड की, तो देखो यहाँ से वो नीचे की तरफ आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्केट में परसेंटेज वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको फॉलो करो। फिर वो जी से आने लगा। हालांकि यहाँ से यहाँ तक उनको 4,000 तक का प्रॉफिट चल रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट बाद अपना फ़ोन देखा, जो 4,000 की प्रॉफिट रहेगी 500 रुपये में। फिर उन्होंने सोचा शायद बढ़िया है, फिर वो बढ़ा नहीं है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बराबर पे काट दी। लेकिन इन्होंने ये चीज़ अच्छी की कि ब्रेक इवन पे काट दी, मतलब लॉस नहीं किया, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखें जैसे ट्रेड लें। और ये देखिए आपको 1,500 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर 1,500, 500, 1,000, फिर 1,000 से 1,500 जा रहे हैं, 1,500 से 2,000 जा रहे हैं, देखते रहो। जैसे ही वो 2,000 से 1,500, जैसे ही 1,000 के करीब आए, तुरंत काट दो भाई। इस तरीके से ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई मार्केट का डायरेक्शन नहीं है। और क्योंकि ये देखो, सेलिंग प्रेशर कितना था, पुट सबसे ज़्यादा सेल की, एक और वो सॉरी कॉल। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉल जब भी सेल ज़्यादा की जाएगी, तो इसका मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगा, ये चीज़ पता है। कॉल बाई की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, पुट सेल की जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये पता है। नहीं तो ऑप्शन ग्री के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, सही है। तो देखते हैं आज क्या करना है, सही है। कल के कमेंट पढ़ लेते हैं। और सबसे अच्छा जो कमेंट मुझे लगा, वो ये वाला लगा, ठीक है, ये वाला। सर आज मैंने पहला प्रॉफिट बुक किया, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रॉफिट किया इन्होंने, 1,100 का इन्होंने किया है, और रविंद्र ने भी प्रॉफिट किया है, ठीक है, मैंने प्रॉफिट किया है। और ये कौन है, मागा बोल पर। और इन्होंने लिखा है कि भाई कैसे पता कि, ये तो सभी लोग वीरूस बता रहे हैं। भाई भाई मैं पूरा डाटा एनालिसिस करके बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता भाई।
जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके पूरा ट्रेडिंग का मेरा फ्री कोर्स है, ऑप्शन वाला, स्टॉक का भी है। तो ये एक बार ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलो मेरे पे ऐड आ रहे हैं, दूसरा प्रॉफिट कर रहा है। चलो सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहा है, ओआई डाटा बता रहा है कि मार्केट रेड रहेगा, और जो एफआईआई का है, प्रो का है, ठीक है, ये डाटा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि अभी भी दर्शा रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले देख लेते हैं किस किस स्ट्राइक प्राइस में हमें बाइंग करनी है। देखो कोई चीज़ अभी डिसाइडेड नहीं चल रही है, कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं चल रही, कहीं ऊपर कहीं नीचे। जैसे आपने देखा कल पीसीआर क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था, और मार्केट चल रहा था ग्रीन में। ग्रीन में चलने का पीछे सीधा सा कारण है, वो 275 करीब प्लस हो चुका है, अब वो गिरेगा। तो भाई वो 275 के हिसाब से कितना गिर सकता है वो चल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया आपके? जैसे आपने देखा हो, कभी भी ट्रेड कोई भी बाजार चलता है, वो 100 या 150 पॉइंट के नीचे चलता रहता है। अब ये 275 पॉइंट पे था, तो वो अपना गिर के कितने पे आ गया था, 100 पे आ गया था। 135 से कितना है, ठीक है, अब तो हट गया 135। तो भाई वो 100 पॉइंट नीचे गिरा है, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे गिरा है, लेकिन वो खुला ही इतना ग्रीन में था कि वो रेड पे पहुंचा ही नहीं। अब देखो, जब भी मार्केट डिसाइड नहीं हो तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको पुट या कॉल लेनी है। ठीक है, मार्केट जो है, जो सिनेरियो है आज का, अभी चलते चलते नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब वीरेसी ही रहेगा, सही है। लेकिन ये 90% प्रिडिक्शन है, क्योंकि मैं तुक्का नहीं बताता ना, तुक्का ट्रेडर बनाना चाहता आपको। बस ये एफआईआई का डाटा दर्शा रहा है, और प्रो का दर्शा रहा है, और रिटेल और डीआई का, सही है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा ये वाला पुट साइड में, मतलब जब आपका लगे कि अब एंट्री करना है, तो हमेशा ये वाली लेना, क्या, पुट, और ये वाली एटीएम वाली लेना कॉल, जब लगे कि मार्केट बुलिश रहेगा। इसका बेनिफिट क्या होगा जी, जैसे ही आपका आईटीएम में आएगा तो एक गामा ब्लास्ट होगा, तो ये 83 वाली चीज़ जो है आपको 130 आराम से कर देगी, और यही वाली जो 145 वाली 180 के करीब कर देगी। कैसे कर देगी मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये है, ठीक है, इसका डेल्टा मैं बता दे रहा हूँ। डेल्टा कितना चल रहा है, 33 है, कितना चल रहा है, 33। ये माइनस में होता है, ध्यान रखेंगे। और जिनके में नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे, सही है, खुल जाएगी ये सिलेक्ट। अब इसका गामा देखिए कितना है, ठीक है, ये है। अब देखो 100 पॉइंट दोनों बढ़ जाएंगे, वो तो 33 ही है, और 12 ये हो जाएगा, तो टोटल आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा कितना, 45। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 45 बढ़ जाएगा। और आपका प्रीमियम कितना है, ठीक है, कितना है, 83 और 45, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 128 रुपये का प्रीमियम। लेकिन जैसे ही किस में आ जाएगा आपका, आईटीएम में, तो आपका कितना था, ठीक है, 83 और 45, तो कितना बेटा था, 128 प्रीमियम था। अब ये 128 प्रीमियम नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा ये भी देखो। फिर इसका गामा देख लीजिए कितना है, ठीक है, 13 है, 13 है कि नहीं, ठीक है। 128 में ये 13 और जुड़े आएगा, जैसे ही आईटीएम में आएगा, तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 141। ऑप्शन ग्रीक समझिए, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो रहेगा आपका बीरेस का, क्योंकि डाटा यही है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, जब मार्केट का कोई सेंटिमेंट नहीं पता हो, तो हमेशा ये वाली एटीएम लेना, और ये वाली एटीएम ये कॉल साइड में लेनी है, और ये पुट साइड में लेनी है। जैसे ही वो आईटीएम में आएगा, और ये लेके बैठना नहीं है, डायरेक्शनल कोई ट्रेड नहीं चल रही है, तो ध्यान रखना, जैसे ही लिया स्क्रीन पे रहो, अपना फिक्स कर लो कि मुझे लॉस कितना करना है और प्रॉफिट कितना करना है। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उनको पता होता है क्या लॉस कितना करना है, मतलब कितना मार्केट को देना है। और जो नए ट्रेडर होते हैं, तुक्का ट्रेडर होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मुझे प्रॉफिट कितना लेना है। दोनों की बात समझ में आई? इनका ये डिसाइड होता है, और नयों का क्या होता है, ये डिसाइड होता है। समझ में आ गया? वो काट के ट्रेड को फिर दूसरे में एंट्री करके ले लेंगे।
और यहाँ पर क्या होगा, लॉस चल रहा होगा तो अरे चलने दो, अभी बढ़ेगा गिरेगा, ये चलता है, ठीक है। और 10% सिनेरियो कैसा है, मान लो बुलिश हो जाए, तो आपको ये जो एटीएम पे चल रही है कोई भी प्राइस आप ले लेना, ठीक है, कॉल साइड में, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक और बेसिक चीज़, ये जैसी 99 1 के करीब आए और इसको क्रॉस कर जाए तभी आप कॉल लिया करें, नहीं तो नहीं लिया करें। फ़िलहाल तो ये यही सस्टेन कर रहा है, 0.8 के करीब हो, 0.3 हो, लेकिन ये 80 के आसपास ही घूमता रहे, समझ लो बेरिश है मार्केट, आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है, सही है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, 20-25 पॉइंट माइनस में खुलना चाहिए आज, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये ग्रीन कैंडल पे बंद हुआ है, लेकिन एक चीज़ देखिए, कॉल्स ज़्यादा सेल की गई हैं, कॉल ज़्यादा सेल की गई हैं, तो प्रेशर क्या है, नीचे की तरफ ढकेला जाएगा मार्केट को, ठीक है। फिलहाल एक इंडिकेशन तो ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर है, कैसे, क्योंकि ये 50 से ऊपर जा रहा है RSI, ठीक है। RSI भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये RSI आपका ये 59.41 है, तो आपको 9:30 तक वेट करना है कि 59 से नीचे आ जाए। जैसे 50 के करीब आया है तो सिग्नल दोनों तरफ से मिल जाएंगे कि मार्केट नीचे ही जाएगा, मतलब पुट साइड में। अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है और PCR भी बढ़ने लगा, तभी आप जो 10% बनना सिनेरियो किसका, कॉल में जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, सही है। तो जहाँ तक है मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलेगा, 30 पॉइंट के करीब माइनस में जहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि डाटा यही दर्शा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अब मैं एक बहुत बारीकी बता रहा हूँ, अब हम लॉस में क्यों रहते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कौन सा टाइम फ्रेम। मैं आपको एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, वो फॉलो करना, डिसिप्लिन में आ जाओ। आपकी एंट्री 9:30 के बाद होनी चाहिए और आपका एग्जिट 11 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाहर मार्केट देखना नहीं है। अगर कोई बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनती है तो मैं डाल देता हूँ, नहीं तो नहीं। आप सिर्फ एक हफ्ते तक करके देखना, आप देखो प्रॉफिट में आ जाओगे। आपकी ट्रेड 9:30 से 11 बजे तक हो जानी चाहिए। अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया 11 बजे तक उसे पका रहे हैं, ऐसा नहीं। हो सकता है आपने 9:45 पे ट्रेड ली और 9:50 पे वो एकदम ऊपर की तरफ बूम कर गया या नीचे की तरफ बूम कर गया, तो 5 मिनट में आपको 20% प्लस प्रॉफिट हो गया, तो आप उसे एग्जिट कर लो, दोबारा ट्रेड नहीं करनी। जब भी आप ग्रीन में बंद करते हैं, साइकोलॉजी इफेक्ट ये पड़ता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कोशिश ये करो 500 मिले, 1000 मिले, ठीक है, ग्रीन हो जाए, दूसरे ट्रेड करो ही मत। ये मैं बारीकी बता रहा हूँ, जैसे ही जब ग्रीन में बंद करना शुरू कर दोगे, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ आप फॉलो करें। और एक और चीज़ बताऊँ दीजिए, बड़ा रिस्की है, जो नए हैं रिस्की है। 6 महीने तक आपकी कैपिटल 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ तक, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 की कैपिटल यूज़ करेंगे। अगर ये मान लो शुरू में तो पता है ये लॉस की शुरुआत होती है इसकी ऑप्शन बाइंग की, 10,000 अगर जाते हैं तो उसके बाद आप कोई भी पैसा नया नहीं लगाएंगे। कोशिश तो यही करो कि 5 से 7 हज़ार रुपये का इस्तेमाल करेंगे पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे 6 मंथ तक, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस, गलतियाँ करते करते आप समझ जाओगे कि गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं, थैंक यू।